चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 19 मार्च को आएंगे भारत। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। भारत रूस तेल सौदे पर दुनिया की नजर। अमेरिका ने कहा सस्ता तेल लेकर गलत पक्ष में खड़ा हो सकता है भारत। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 156 देशों के नागरिकों के लिए ई पर्यटक वीजा बहाल। मार्च 2020 से था निलंबित। पंजाब की राजनीति में जुड़ा एक नया अध्याय। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में भगवंत मान ने राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। बीजेपी शासित राज्यों में द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री। अखिलेश का सवाल। जीप से कुचलने वाली घटना पर लखीमपुर फाइल्स क्यों नहीं बनाते। यूपी में गरीबों को लोकसभा चुनाव 2024 तक मुफ्त राशन देने की तैयारी। होली के बाद बंद नहीं होगा वितरण। 21 दिन बाद भी जारी है यूक्रेन में तबाही। जेलेंस्की का ऐलान। नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन। अब रूस के भी तेवर नरम होने का दावा। असम में सरकारी कर्मचारियों को द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए मिलेगा हाफ डे। सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने किया ऐलान। चीन में कोविड रिटर्न के बाद 13 शहरों में फुल लॉकडाउन। 5 करोड़ लोग घरों में कैद। द कश्मीर फाइल्स को लेकर केंद्र पर भड़की महबूबा मुफ्ती। कहा कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बना रही मोदी सरकार। देश के 9 राज्यों में आतंकी हमलों की आशंका। कई राज्यों में एटीएस और स्पेशल सेल हुई सक्रिय। वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को रखा बरकरार। कहा इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं। देश के सभी सरकारी केंद्रों पर 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू। पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को दी बधाई। कहा लोगों के कल्याण के लिए मिलकर करेंगे काम। लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा सत्ता की मिली भगत से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा सोशल मीडिया। यह लोकतंत्र के लिए खतरा। पंजाब में हार के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। बोले जैसी इनकी इच्छा थी मैंने वैसा ही किया। हिजाब विवाद में कूदा पाकिस्तान। कहा हाईकोर्ट का फैसला धार्मिक आजादी बचाने में फेल। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा पीएम मोदी के भाषणों में दिखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के लक्षण, लेकिन कथनी और करनी में फर्क। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने की सराहना। कहा पहले शिक्षा फिर हिजाब। देश में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू। 60+ आयु के लोग भी लगवा सकेंगे प्रीकॉशन डोज। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। यूक्रेन से वापस लौटेंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था करेगी सरकार। गांधी परिवार के बचाव में उतरे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। बोले कपिल सिब्बल को नहीं पता कांग्रेस की ABCD। यूपी में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी सहित आएंगे देश भर के नेता। समारोह को यादगार बनाने की तैयारी। कर्नाटक में 75 स्थानों पर ACB की छापेमारी। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला। रूस यूक्रेन जंग के बीच राजधानी कीव पहुंचे 3 देशों के प्रधानमंत्री। कहा दुनिया ने खो दी है सुरक्षा की भावना। गोवा में नई सरकार के गठन में लगेगा वक्त। अगले हफ्ते तक करना होगा इंतजार। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ऐलान। कहा जम्मू में कश्मीरियों के साथ देखूंगा द कश्मीर फाइल्स। यूरोपीय मानवाधिकार परिषद से हटा रूस। कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून को रोंदने को पश्चिम देश की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म बिहार में भी हुई टैक्स फ्री। मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया ऐलान। योगी सरकार ने होली पर 1 नहीं 2 छुट्टियों का किया ऐलान। 18 के साथ 19 मार्च को भी रहेगा अवकाश। यूपी में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के जरिए सहमाद की बिसात सजाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे मिशन 2024 की नींव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा बंगाल होगा अगला कश्मीर। हिंदू लड़े अपने वजूद की लड़ाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस और माकपा पर कसा तंज। कहा दिल्ली में दोस्ती केरल में कुश्ती।
गोवा और मणिपुर में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। प्रमोद सावंत और एन बीरेन सिंह ने पीएम मोदी से की मुलाकात। सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस के सांसदों के साथ की बैठक। संसदीय क्षेत्र के विधानसभा की मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जिनकी आंखों पर गोडसे की पट्टी बंधी हो उनको गांधी कैसे नजर आएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने मांगा महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का इस्तीफा। कर्नाटक में हिजाब बैन मामले पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट होने का किया आह्वान। विधानसभा में बीजेपी ने मचाया हंगामा, किया वॉकआउट। कश्मीर फाइल्स फिल्म की गूंज। संसद में नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने की टैक्स फ्री करने की मांग। भारत पे ने लॉन्च की गोल्ड लोन स्कीम। 30 मिनट में मिलेगा 20 लाख रुपए तक का लोन। सरकारी दफ्तर में मोबाइल के इस्तेमाल पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त। कहा, फोन का इस्तेमाल और वीडियो बनाना गंभीर कदाचार। LIC अपने ग्राहकों को दे रही खास सुविधा पॉलिसी पर 25 मार्च तक उठा सकते हैं फायदा। मौसम विभाग की चेतावनी। गुजरात और राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट। उत्तर भारत में और बढ़ेगा पारा। ICC टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा बने भारत के टॉप बल्लेबाज। विराट कोहली 9वें स्थान पर खिसके। जसप्रीत बुमराह ने टॉप 5 में बनाई जगह। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने लोकसभा में कहा, खतरे में शास्त्रीय कलाकारों की पहचान। सरकार से की आर्थिक मदद और पेंशन की मांग। कपिल सिब्बल के बयान पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई नाराजगी। आंतरिक चुनाव लड़ने की दी नसीहत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2876 नए केस आए सामने। एक्टिव मामलों की लगातार जारी है कमी। कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार को नेतृत्व छोड़ने की दी सलाह। बोले, अब वक्त आ गया है कि घर की जगह सबकी हो कांग्रेस। गांधी परिवार के बचाव में उतरी शिवसेना। कांग्रेस के G23 धड़े को बताया सड़ा हुआ आम। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट शिक्षा मंत्री ने किया जारी। गोपालगंज के संगम बने टॉपर। 80% परीक्षार्थी सफल। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आया नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट। 24 मार्च को होगी अगली सुनवाई। महिला वनडे विश्व कप में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। टीम इंडिया को टूर्नामेंट में मिली दूसरी हार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी सहित आएंगे देश भर के नेता। समारोह को यादगार बनाने की तैयारी। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार विजय के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भी यादगार बनाने की तैयारी है। होली के बाद 21 मार्च की तिथि प्रस्तावित है। इकाना स्टेडियम में होने जा रहे भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, अन्य केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और देश भर के प्रमुख नेता शामिल होंगे। मंत्रिमंडल गठन पर निर्णय के लिए महत्वपूर्ण बैठक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की दिल्ली में बैठक होगी। प्रदेश स्तर पर पार्टी ने जातीय क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से मंत्रिमंडल गठन की रूपरेखा पर काफी काम किया है। अब अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श के बाद लिया जाना है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होनी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में मंत्रिमंडल के गठन सहित शपथ ग्रहण समारोह की रूपरेखा पर अंतिम मुहर लग जाएगी। देश के सभी सरकारी केंद्रों पर 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू। पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। जी हां, पूरे देश में जहां एक तरफ कोरोना के मामले घट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया। इन बच्चों को फिलहाल सरकारी केंद्रों पर ही कोर्बोवैक्स वैक्सीन दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 12 से 14 वर्ग के किशोरों से कोविड-19 रोधी
रोधी टीके की खुराक लेने और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से एहतियाती खुराक लेने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत आज बेहतर स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद देशवासियों को बचाव के सभी उपायों का पालन भी करते रहना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो चुका। 60 साल से अधिक आयु के सभी लोग आज से एहतियाती खुराक ले सकेंगे। आइए मिलकर देश सुरक्षित करे, टीका लगवाएं। पंजाब की राजनीति में जुड़ा एक नया अध्याय। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में भगवंत मान ने राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। जी हां, पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भगवंत मान ने नवाज शहर के खटखड़ कला में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बन गए, जबकि कार्यकाल के हिसाब से वे राज्य के 25वें सीएम हैं। सरदार भगत सिंह के पैतृत्व गांव खटखड़ कला में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली के कई मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि विरोधियों की निंदा नहीं बल्कि सिर्फ विकास का काम करना है। सीएम मान ने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए काम करेंगे। यह सब कुछ जनता के सहयोग से ही संभव है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को बधाई दी। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनने पर भगवंत मान को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में पंजाब में खुशहाली लौटेगी, खूब तरक्की होगी और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। भगवान आपके साथ हैं। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।